हमारे मुल्क में इस्तेकाम आएगा तो तरक्की होगी। वोट साहब नवाज शरीफ का ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ दोनों किन्हों वज़ीर आज़म होना चाहिए? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब हैं, ये 4 साल बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में तशरीफ ले गए। नून लीग को इंशाल्लाह इस दफा भी नून लीग को ही देंगे इंशाल्लाह बफजले खुदा। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? हमारा दिल कहता है पीटीआई को, पिछले बार पीटीआई को ही दिया था। तब्दीली गवर्नमेंट आई असा तो तब्दीली जलील होया, सुबह होंदे इंसानियत की तजलील हुई है। मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, इधर देखो कोई निजाम नहीं इस मुल्क में। ना पीपल पार्टी नू देना, ना पीपल्स पार्टी नू, ना पीटीआई नू देना है। ये जमाए गए ने वोट इंशाल्लाह इस दफा देंगे जमात इस्लामी नू। मैं हूँ आपका मेज़बान नईम हनीफ और एक मरतबा फिर से मैं रोड टू इलेक्शन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पहुँचे हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला और इस वक्त मौजूद हैं चंदा किला और जानते हैं गुजरांवाला के अवाम से कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे। और गुजरांवाला जो है वो हमेशा से नून लीग का किला रहा है और इस इलेक्शन में गुजरांवाला के अवाम जो हैं वो क्या सोचते हैं, आज भी नून लीग का वोट इंटैक्ट है या कुछ वोट जो है वो पीटीआई को जा रहा है, आईपीपी को जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई डेंट डाला है। ये तमाम तर सूरत हाल और इस ज़िले के और इस शहर के मसाइल भी साथ जानेंगे अवाम से। आइए चलते हैं। जी हम लोग पहुंचे हैं ज़िला गुजरांवाला के हल्का NA 79 में और यहाँ के बहुत ही मजे हुए सियासतदान तकरीबन 6 मरतबा वो पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, 2 मरतबा उनके साहबजादे जो हैं पार्लियामेंटेरियन बने। और ये जो हल्का है यहाँ बड़ी एक ग्रिप है, यहाँ के लोगों से भी हमने बात की है और बड़ी एक मोहब्बत है लोगों की इन शख्सियत के साथ। मेरी मुराद है राना नज़ीर अहमद खान साबिक MNA और बड़ी एक कंट्रीब्यूशन नज़र आई लोगों में, उनकी जड़ें हैं, उनसे बात भी करते हैं और आइंदा का उनका लायमल भी पूछते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में वो किस सीट से कॉन्टेस्ट करेंगे, उनके साहबजादे किस सीट से कॉन्टेस्ट करेंगे। वेलकम टू शो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह 8 फरवरी का जो इलेक्शन हो रहा है हम इसमें 79 से और 66 से एक MNA और एक MPA की सीट से हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और ये हमारा पहला इलेक्शन नहीं है, पहला इलेक्शन तो हमने बल्दियात 79 से शुरू किया था फिर 83 में, और पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन हमने गैर जमाती बुनियादों पे आज़ाद हैसियत में 85 में लड़ा और जीता, फिर 88 में लड़ा और जीता, फिर 90 में IGI के प्लेटफॉर्म से हमने लड़ा और जीता, फिर 96 में जीता, 99 में जीता, 2002 में जीता और फिर 2008 में जीता और फिर 13 में भी इंशाल्लाह हमने ये इलेक्शन यहाँ से भारी अक्सरियत से 70-80 हज़ार की लीड से अल्लाह ने हमें यहाँ कामयाब किया। और ये जो पिछला इलेक्शन है ये वो इलेक्शन है जो हमने PTI के प्लेटफॉर्म से लड़ा, लेकिन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और हमने ये इलेक्शन हारा। लोग IPP को वोट क्यों देंगे और आप अब IPP के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं? लोगों से हमारी जो बात हुई है उनके बड़े मसाइल भी हैं, आपसे मोहब्बत भी है, कहीं ना कहीं शिकवे भी हैं, तो ज़रा बताएं लोगों को कि आपका मंशूर क्या है और IPP का मंशूर क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त बहसियत पाकिस्तानी कौम और बहसियत पाकिस्तानी मुल्क हमें इस्तेकाम की ज़रूरत है और दूसरी हमें तरक्की की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में इस्तेकाम आएगा तो तरक्की होगी, देहातों में जो तरक्याती काम है वो होंगे और लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। पाकिस्तान का एक ही मसला है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अपने ख़ानदान से हट के इस मुल्क के बारे में सोचे तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस्तेकाम पार्टी में जितने भी हमारे लीडर और साथी हैं ये पाकिस्तान के मतलब सोचते हैं। ये हमारी इसके अलावा बाकी जितनी पार्टियाँ वो ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, हर आदमी अपने ख़ानदान की नशोनुमा के लिए सोचता है। हम पाकिस्तान के इस्तेकाम ला के पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचेंगे और लोगों की भी यही ज़रूरत है और यही ख्वाहिश है। और इस बात में जो हमें ये बार बार हम इलेक्शन जीते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी की भी सियासत करते हैं और मुल्क की भी सियासत करते हैं और पाकिस्तान के जो शुहादा हैं उनको हम इज़्ज़त और एहतराम से उनकी सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं और जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं उनका हम एहतराम करते हैं। राना साहब, आपका हल्के की नब्ज़ पे भी हाथ है, वोटर के मसाइल को भी समझते हैं, आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। एक बदस्तूर एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कभी चीफ इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद किया जा रहा है और हैरत अंगेज़ तौर पर बार कौंसल्स जब ये बात कर रही हैं तो बार कौंसल्स में किन पार्टियों के नुमाइंदे इस वक्त इलेक्ट होकर बैठे हैं, तो कुछ पार्टीज अभी भी चाह रही हैं कि इंतखाब जो है वो मुलतवी हो जाए।
वो पार्टियां जिनको अब महसूस हो गया कि उनको आवाम जो पसंद नहीं कर रहे और वो जो है ना अपनी जो इतनी पॉपुलैरिटी है वो खो गई हैं, वो समझते हैं कि इलेक्शन ना हो, इसको लेट किया जाए और ताकि वो शायद वो पॉपुलैरिटी गेन कर लें। जी, हम पहुंचे हैं गुजरांवाला के पोश एरिया वाबड़ा टाउन में और यहाँ पर कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिन्हें गुजरांवाला नहीं वेख्या ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਆਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਵੋਟ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ? नहीं है, जरा 4 साल बाहर चले जाते हैं बार-बार इलेक्शन। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਕਲਸੂਮ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸਵਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਸੀ, ਇਹ ਢੀਂਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को देंगे। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। इनसे डर के कह रहे हैं या वाकई? नहीं, नून लीग को दो। इलेक्शन आ रहे हैं, पहले तो 2018 में किसको वोट? 2018 में तो मैं इधर नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था। तो अभी इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे बड़े सब नून लीग को ही फॉलो करते हैं, हम भी कंटिन्यू उनको ही करेंगे इंशाल्लाह। आपने फैसला किया जी वोट डालना है कि नहीं डालना? मैं जी इंशाल्लाह फैसला किया है। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਵੱਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਰਕਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। सूबा चला सकते हैं, मुल्क नहीं। हाँ जी। इलेक्शन आ रहा है। जी जी। वोट डालते हैं? जी सर, वोट डालते हैं। 2018 में वोट डाला था, किसको डाला था? पीटीआई को। पीटीआई को डाला था, और अब किसको वोट देंगे? ओनली पीटीआई। हमारा लीडर जो है ना वो ईमानदार है। साइफर केस मुझ पे तो नहीं है? साइफर केस 190 मिलियन पाउंड का केस मेरे ऊपर तो नहीं है जी। अल कादर ट्रस्ट का केस भी मेरे ऊपर नहीं है जी। ना ही जो है इद्दत में मैंने निकाह किया है, ठीक है। ये तमाम केसेस तो हैं आपके लीडर में। निकाह किया वो उनका ज़ाती मामला है। 190 मिलियन पाउंड भी ज़ाती मामला है। 190 मिलियन पाउंड अगर कहीं से आए हैं ना तो ये हर किसी को पता कहाँ आए हैं, किसके अकाउंट में है, किसी ने डायरेक्टली ली तो नहीं है ना, किसी ने तोशाखाना की घड़ी बेच दी उन्होंने। घड़ियाँ तो काफ़ी गई हैं, आज तक काफ़ी देखी गई हैं। घड़ी कोई एक घड़ी तो नहीं है, ठीक है। अगर वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनके पास घड़ी आई थी, ठीक है, इस हिसाब से घड़ियाँ तो काफ़ी गई हैं। ये सिर्फ एक घड़ी तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ इसलिए इनका नाम लिया जा रहा है कि भाई पीटीआई के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आपका नाम सर? जी फुरकान अजीज़ भट्ट। मैं यहाँ से जमात इस्लामी की तरफ से एमपीए का उम्मीदवार हूँ, पीपी 64 का। हम तो अपनी कंपेन कर रहे हैं, अवामी लोग हैं, अवाम में रहते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से चोर डाकू लुटेरों का खात्मा करने के लिए जमात इस्लामी ने मुझे टिकट दी है। मैं मशकूर हूँ सिराजुल हक साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे एक वर्कर को टिकट दे के इस बात की वाज़ेह दलील पूरी दुनिया को बता दी है, गुजरांवाला समेत पाकिस्तान को बता दी है कि गरीब को भी टिकट मिल सकती है और गरीब भी टिकट लेके एमपीए बन सकता है। इलेक्शन तो पैसों के बगैर लड़ा नहीं जाता, तो मैं तो पैसों के बगैर लड़ता हूँ। ये देखो, मैं पैदल वॉक कर रहा हूँ, मैं डोर टू डोर कंपेन करता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, लोगों से ही चाय पीता हूँ, लोगों की खातर करते हैं, तवादो करते हैं, कभी बैठ के थड़ों पे, चौकों, चौराहों पे। जमात इस्लामी वाले तो ऐसे ही लड़ते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। इस इलेक्शन में जो है वो पुराने लोग भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी से, या कोई नए चेहरे सामने आ रहे हैं? उज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें जो फुरकान भट्ट साहब हैं, उस जो 64 से हैं हल्का में, उस पर 90 में जो है NA 90 में बिलाल कुदरत भट्ट साहब हैं,
वो बिल्कुल पहले भी हैं, उन्होंने लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ा है, अभी भी मौजूद हैं। लेकिन पिछली दफ़ा और इस मरतबा के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम अपनी कैंपेन को बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं, बड़े जानदार तरीके से कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को, हक सच की आवाज़ को गली गली महल्ले महल्ले कूचे कूचे में पहुँचा रहे हैं। लोग करप्शन से बिल्कुल जो आड़ी हो गए हैं, वो बज़न हो चुके हैं। जितनी हुकूमतें इससे पहले आई हैं, इसमें जो सर फरिश्ता है नवाज शरीफ साहब हैं, पहले ये 4 साल बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में तशरीफ़ ले गए। अब ये बिल्कुल जो है ना पुरसुकून तरीके से इधर मौजूद हैं और अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ये सरासर अब लोगों के सामने ये जो चीज़ बिल्कुल आया हो चुकी है, लोगों को पता चल गया ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। जो जमात इस्लामी वाहिद एक ऐसी जमात है, इनके जो अपने हमारे लीडर हैं वो इधर ही मौजूद हैं। जमात इस्लामी गुजरांवाला की क़यादत हमारे साथ मौजूद थी और पुरज़म है जमात इस्लामी भरपूर इंतखाबात में जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है और तमाम हलकों से जो है उम्मीदवार सामने ला रही है। उसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक्सपीरियंस उम्मीदवार हैं, जो पहले भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं और कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं जी, बिल्कुल। वोट किसको करना? वोट इंशाल्लाह ताला हम जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी को क्यों वोट दें? बस अच्छे बंदे को वोट देना चाहिए। इलेक्शन का मौसम आ गया। हाँ जी। वोट किनू देना? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਰਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਸਟ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ। एक रोटी सवेरे खानी है कि शाम को खानी, उन्होंने की करनी दौलत। वोट किसको देंगे? पीटीआई को। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? हमारा दिल कहता है पीटीआई को, पिछले बार पीटीआई को ही दिया था। किस कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देते हैं पीटीआई को? उसने बड़े ऐसे काम किए थे, जैसे सेहत कार्ड है और भी बड़े ऐसे काम थे, मुल्क की इज्जत थी। किसको वोट देना है? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ का। उनके दौर में तरक्की हुई है काफ़ी, पिछले उनके तीनों दौर देखें, दूसरों की निस्बत इंशाल्लाह बहुत बेहतर काम हुए। मसाइल क्या हैं गुजरांवाला के? गुजरांवाला के जो मेन जो मसाइल हैं, अभी ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल का वज़ीर आला साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह बन जाएगा। मेडिकल कॉलेज है वो भी शुरू हो चुका है, तो मसाइल तो काफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनके दौर में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आप किसको वोट देंगे? शेर को। वजह क्या है? मैं किसान हूँ, उसके दौर में 2200 की DAP, 1300 का यूरिया, उस तो बाद दे विच तब्दीली गौरमेंट आई। असां तो तब्दीली जलील होए, सुबह आउंदे सां इंसानियत दी तजलील होई है। एक बोरी वास्ते लाइन दे विच लग जावो, शामां तक वारी नहीं आई। हुण तुसीं महंगी है सस्ती है, जिन्नी मर्जी है ले लवो बाजार दे विचों जाके। इंशाल्लाह वोट शेर दा है। इलेक्शन आ गया। आ जाए तो क्या प्लान है वोट किसको देना? वोट नवाज शरीफ का। अगर आइंदा इक़्तिदार मिलता है तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे? मतलब ये आखिरी तवक्कुआत हैं जो भी हैं, अगर कुछ कर गए ना, उनके पास भी ये आखिरी चांस है। ऐसा ही है कि नहीं, एज के जिस हिस्से में वो हैं डिलीवर करना पड़ेगा अपने लिए और कौम के लिए। कितने वोट हैं आपके? तकरीबन हमारे यहाँ 13 वोट। सारे वोट इधर जाएंगे इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे? इमरान खान को। वजह क्या? वजह क्या? इमरान खान का एक नज़रिया है। वो क्या है? वो मुल्क के लिए सोचता है, वो आदमी ईमानदार है, उसमें कोई बेईमानी नहीं है, उसको पैसे की लालच नहीं है, वो सोचता है सिर्फ इस मुल्क के लिए। ये जो नवाज शरीफ और ये जरदारी, ये सब क्या, ये मुल्क का आवाम का सारा पैसा लूट के बाहर जा रहे हैं। इन मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इधर देखो कोई निज़ाम नहीं इस मुल्क में, इस शहर में जिस तरफ भी जाते हैं गंदगी है, हर तरफ गर्दो गुबार है। फराग गोगी का नाम सुना हुआ है? फराग गोगी, हाँ जी सुना है मैंने। वो किसकी सहेली है? वो सहेली है, लेकिन उसके कितने अभी तक कोई प्रूफ नहीं उसका कोई भी मिला। तोशा खाना की घड़ी किसने बेची? एक तोशा खाना की घड़ी, खान को एक तोशा खाना के लिए आप कह रहे हो? वो खान तो हजारों घड़ियां इस तरह की खरीद सकता है एक घड़ी के लिए। साइफर केस। खान जब ये लोग जब रेडियो लगाते थे ना, खान साहब उस वक्त वो बादशाह था, वो एक रोल मॉडल था। एक जो यूरोप के लोग थे वो खान साहब का दरवाज़ा खोलते थे। उस बंदे को पैसे की लालच नहीं है, ये मैं हल्फन कहता हूँ। ये और भी बंदा कोई किसी से पूछोगे ना, वो ये कहेगा। हमारा खान से साहब से प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, इस मुल्क से भी बहुत ज़्यादा है। वोट डाल के जाएंगे वापस इटली? इंशाल्लाह। मेरे की 17 फरवरी की मेरी वापसी है, मैं वोट डाल के जाऊँगा। इलेक्शन आ गया? जी बिल्कुल आ गया जी।
महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार साबका हुकूमत, जिम्मेदार नून लीग, जिम्मेदार पीटीआई, जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, जिन्हों ने ਜਦੋਂ ਦਾ पाकिस्तान बनया है गरीब आवाम ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ, गरीब आवाम ਨੂੰ ਤੁੰਨਿਆ, गरीब आवाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ गरीब आवाम ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ है चोर बन के, डाकू बन के, मजलूम बन के बाहर गई है, अज वापस आ गई है। इन्हां दियां बीमारियां भी दूर हो गई, ये बिल्कुल ठीक भी हो गए, ये सारे मजलूमीयत भी इन्हां दी खत्म हो गई। हुण आंदे ने खुदा दा वास्ता जे सानू एक बारी मौका दिओ। वो किन्नी क बारी मौका लेना जे? जेड़े गरीब दा बाकी साह है वो इस मौके दे विच वो भी खोना चाहते हो? ओ खुदा दा ना जो कोई शर्म करो, हया करो। वोट किन्नू देना फिर? वोट इंशाल्लाह ना पीपल पार्टी नू देना है, अजमाया इन्हां नू, ना नून लीग नू देना है, ये जमाए गए ने। ना पीपल पार्टी नू देना, ना पीपल्स पार्टी नू, ना पीटीआई नू देना है, ये जमाए गए ने। वोट इंशाल्लाह इस दफा देंगे, तैयार कर लिया है, जमात इस्लामी नू वोट देना है, जड़ी वाकई करप्शन तो पाक जमात है, बिल्कुल साफ गो जमात है, दीनी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खानदान ने इस दफा असी मीटिंग की है, झट की है, कट्ठ की है कि वोट इस दफा इंशाल्लाह जमात इस्लामी देना, जो मर्जी हो जाए कलबदे रहन। जेड़ा भी इंशाल्लाह दूसरी पार्टी वोट मंगन आएगी, जुत्तियां ला के कन्न फड़ा के इंशाल्लाह उन्होंने मारांगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जी बिल्कुल इतफाक करते हैं जी। ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी जल्दी मान गए हो तुम? नहीं, देखो ये बात तो सबको पता है इस मुल्क का क्या हाल हुआ है, महंगाई और बेरोज़गारी, हर तरह से ये मुल्क पिसा हुआ है। तो ये भाई साहब ने जो भी कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है। जी, मिले जुले ख्यालात आप सुन रहे हैं यहाँ पर गुजरावाला के शहरियों के, और यहाँ पर हमें जमात इस्लामी के भी कुछ सपोर्टर मिले हैं और बहुत गिले शिकवे हैं इनको नून लीग से और दीगर पार्टियों से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा वोट तो इंशाल्लाह ताला होगा पीपल्स पार्टी का। किसको वोट दें? पीटीआई का। पार्टी उन्होंने अंदर करा देंदी है, उन्होंने करा देंदी है, रल के कोई भी नहीं चलता। इस वक्त परेशान हैं बिजली के बिलों से, खुराक से, इतनी परेशानी हो चुकी है, लोग सड़कों पे खुदकुशियां कर रहे हैं। ये मियाँ साहब उनकी खुदकुशी रोकने के लिए आए हैं। आइए कुश्ती दिखाते हैं आपको। जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ये वाली शॉप है हमारी। आपका वोट जो है वो किस हल्के में है? खान साहब खुरंद बसगीर के हल्के में आएगा। अच्छा, तो 2018 में वोट किसको दिया था आपने? नून लीग को इंशाल्लाह, इस दफ़ा भी नून लीग को ही देंगे इंशाल्लाह बफजले खुदा। वजह नून लीग को वोट देने की? बस डिलीवर करते हैं, इंशाल्लाह फिर करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह फिर दोबारा भी। इलेक्शन आ गए? जी बिल्कुल, गहमा गहमी शुरू हो रही है अभी। तो क्या तैयारी है आपकी और वोट किसको करना? हमारा वोट तो इंशाल्लाह ताला होगा पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? जी बिल्कुल। क्या वजह है? वजह उनकी कारकर्दगी है, उनके सारे बेस ही पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी ने बनाई है। बेस है, बुनियाद है, अदारे हैं, सारे पीपल्स पार्टी ने किया। अभी सिंध में देख लें, सिंध में उन्होंने बेहतरीन काम किया, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी करेंगे। गुजरावाला में क्या परफॉर्मेंस है? गुजरावाला में परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो नहीं इतनी खास, लेकिन वोट तो है। किसे देखना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म, जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो? बिलावल को। जरदारी साहब को नहीं देखना? एक ही बात है, लेकिन नौजवान क़यादत नौजवान है। लेकिन जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले कहा है कि शायद वो उम्मीदवार हों। मोस्ट वेलकम, वो सिंसियर हैं, बिल्कुल आएंगे, आना चाहिए उनको। ऐसे सियासतदानों को आना चाहिए जो मुल्क के बारे में करें, कुछ सोचें, उसका गरीब के लिए करें। बेनज़ीर इनकम ये सरदारी साहब का विज़न है, और इंशाल्लाह लेबर कार्ड आएगा, उसके बाद स्टूडेंट आएगा, यूथ आएगा, ये सारे इनके विज़न है। करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे। अटल फैसला है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। इस वक्त दाल बाजार में ही हम मौजूद हैं। गुजरावाला का बड़ा बिजी बाजार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिलाल फरीद है। बिलाल साहब वोट कास्ट करते हैं? जी सर। 2018 में किसको दिया था? सर पीटीआई को दिया था। आप किसको वोट दें? पीटीआई का। वजह क्या? सर वजह ये है कि वो हमारे लिए जेलों में है, अवाम के लिए लड़ रहा है। आपके लिए तो नहीं है सर, हमारे लिए है। वो तो केसेस है उन पे, केसेस की वजह से जेलों में है। सर केसेस उन पे कितने केसेस हैं? दूसरे जमातों पे भी केसेस हैं। दूसरी जमातों में वो भी केस भुगत रही हैं? सर नहीं जमातें भुगत रही हैं? सर कोई भी नहीं भुगत रहा। इद्दत में निकाह करना जायज़ है? इद्दत में निकाह करना जायज़ है। तो सर उसने क्या किया है? बताए ना, जायज़ है? नहीं सर,
नहीं जायज़? नहीं। तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं? तो सर वो हमारा और वो उसका दिली मसला है, मोहब्बत है उससे हमारी। अच्छा मोहब्बत है? हाँ जी। चाहे वो कुछ भी करे वोट देना है? वोट उनके। इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी। वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। वजह क्या है? हाँ जी। क्या वजह? तोड़ों ला के बचपन तो ही ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा लेकिन वो वोट ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। जी नाज़रीन, पहलवानों के शहर का सबसे जो खूबसूरत एक मंजर है यहाँ जो डेली अखाड़ा लगता है और जहाँ पर दर्जनों पहलवान तैयार किए जाते हैं जो कुश्ती में हिस्सा लेते हैं और फनसाजी में हिस्सा लेते हैं। आइए चलते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम लोग पहुंचे हैं शेरावाला बाग में और इस वक्त मौजूद हैं अच्छा पहलवान के अखाड़ा में जो शेर पाकिस्तान भी कहलाए हैं और इस वक्त उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज पहलवान, वेलकम टू शो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम आपको हम कर रहे हैं दिल की गहराइयों से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के अखाड़ा में तशरीफ़ लाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सितारा पाकिस्तान का जब एजाज़ मिला तो वो कौन सा दंगल था जिसको आपने विन किया था और किसको चित किया? जी, जब सितारा पाकिस्तान का दंगल हुआ, ये 1995 में दंगल था, लाहौर फोर्सेस स्टेडियम में हुआ और मैंने राजू राकट पहलवान सियालकोट के हुए हैं, उनके बेटे बोला पहलवान को चित किया और मुझे सितारा पाकिस्तान का टाइटल मिला। तो वैसे तो ये पहलवानी विरासत की है और बाप दादा परदादा से चल रही है। मेरे वालिद मोहतरम अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान, मेरे दादा रहीम पहलवान उसमें हिंद पुलियों वाला के नाम पे मशहूर थे। तो इसी तरह कज़न थे मेरे नासिर बोलू पहलवान, एशियन चैम्पियन दबीर उबीरी पहलवान शेर पंजाब, जो इस खाड़े में तकरीबन सब के सब टाइटल होल्डर हुए हैं। तो मैं इस खाड़े को तकरीबन 40-45 साल से चला रहा हूँ। मुझसे पहले मेरे बड़े बुजुर्ग थे जो खाड़े को चला रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत चलाते हैं, कभी हुकूमती सपोर्ट भी रही आपको? नहीं, हुकूमती सपोर्ट तो नहीं रही। आपको पता है हुकूमत जो भी आई है थोड़े अरसे के लिए आई है, अगर वादे करते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं हुए। तो नून लीग की हुकूमत में हमें थोड़ा सा फ़ंड मिला था लेकिन अभी भी वो नामुकम्मल है। अब इलेक्शन दोबारा मौसम आ गया इलेक्शन का, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है कोई इलेक्शन वैक्शन की? सियासी दंगल भी सजने जा रहा है आपके अखाड़े की तरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है सियासी। और आपको शायद नहीं पता होगा कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और गुजरांवाला में जब भी मियां साहब आए तशरीफ़ लेके आए हैं, मैंने सबसे पहले उनका वेलकम किया, पहलवानों को अपने साथ में लेकर चला हूँ। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं गुजरांवाला, मियां शबाशी साहब आए हैं, हमदा शबाज आए हैं, मरियम नवाज आई है और उन्होंने भी मुझे भरपूर तरीके से इज़्ज़त बख्शी है। मियां नवाज शरीफ के ससुराल का ताल्लुक भी पहलवानों के ख़ानदान से था, गामा पहलवान का आपने नाम सुना? जी बिल्कुल, उनके बिल्कुल पहलवानों के ख़ानदान से तो नहीं था लेकिन उनकी शादी पहलवानों के ख़ानदान में हुई थी। गामा पहलवान की जो दोतरी थी अपना बेगम कुलसूम, उनकी बीवी थी। तो आप देखें इतना बड़ा पहलवान गामा पहलवान हुए हैं, तो फिर उनके ख़ानदान को फिर जब इनका मियाँ साहब का तलक हुआ तो फिर मियाँ साहब खुद अखाड़े में जाना शुरू हो गए थे। मियाँ साहब और शबाशी साहब खुद जहरा पहलवान के साथ जोर करते रहे हैं और अब वो किसी और पहलवान के साथ जोर कर रहे हैं, उसे हरा लेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये गुजरांवाला में तारीख में है कि जब भी मियाँ साहब के इलेक्शन की आवाज़ आती है दिल की लोग इतने खुश होते हैं और एक भी सीट जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाहिर नहीं होती। सब की सब सीटें, हालांकि जब 2018 में इलेक्शन हुआ सारी की सारी सीटें नून लीग ने हासिल की थी। इंशाल्लाह जब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा आप देखना, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे और उनको इज़्ज़त बख्शी जाएगी और वो पूरे पाकिस्तान में चौथी बार इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। पहलवानी के फ़न के फ़रोग़ के लिए आपकी क्या तवक्कुआत हैं आने वाली हुकूमत से?
पहलवानी फ़रोग के लिए ना बहुत ज़्यादा हुकूमत की सरपरस्ती चाहिए। ये नहीं कि गुजरांवाला में पूरे पाकिस्तान में पहलवानी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि उसकी सरपरस्ती नहीं है। जो लोग पहलवानी के ऊपर आके बैठे हुए हैं वो बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं, उनको बिल्कुल पहलवानी का नहीं पता। यहाँ पे जो पहलवानी समझते हैं, जिन्होंने की है, जो करवाते हैं, उनका हक़ है। जिनको अलग का नाम ये नहीं आता उसको सेक्रेटरी बना दिया, उसको सदर बना दिया है। ये देखना चाहिए कि पहलवानी को किस तरह आगे लेके जाना है। अखाड़ों में फ़ंड मिलने चाहिए, पहलवानों को वजीफ़े लगने चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए। ये हम हुकूमतें जब मियाँ साहब की आएगी हम यही उम्मीद करेंगे फ़न पहलवानी को रूपे लेके आए, ज़वाल इन पर ख़त्म होना चाहिए। और जब ये आप देखेंगे पहलवानी होगी तो ज़वाल भी ख़त्म होगा और मुल्क में खुशहाली भी आएगी। और पाकिस्तान के नामवर पहलवान जो बाहर के मुल्क जाके मेडल लेके आते हैं उनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में एक बार फिर मौका मिलेगा कि हम पाकिस्तानी झंडा लड़ाया जाए। आपके जो लीडर हैं वो सियासी अखाड़े में जीत तो जाते हैं, फिर वो 2 साल के बाद लड़के चले जाते हैं मुल्क से बाहर, तो उस वक्त आपको दुख तो होता होगा? नहीं, देखो मेरी बात सुने, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता लेकिन मुझे करना पड़ गया है। नवाज शरीफ साहब जब भी वज़ीर आज़म हुए उनको हुकूमत चलाने किसने दी है? 2 साल वो तो नहीं चाहते कि मैं मुल्क छोड़ के बाहर जाऊँ। अगर वो चाहते तो चौथी बार आते, कभी भी ना आते। इस बार अगर अल्लाह पाक ने उनको शुरू किया है, इज्जत बख्शी है, उनके केसेस ख़त्म हुए हैं, अगर वो चौथी बार वज़ीर आज़म होते हैं और तमाम अदारों को चाहिए पूरे 5 साल मियाँ साहब को दें ताकि मियाँ साहब अपने मुल्क को पाँव पे खड़ा करें और खुशहाली लेके आएँ। जो लोग इस वक्त परेशान हैं बिजली के बिलों से, खुराक से, इतनी परेशानी हो चुकी है, लोग सड़कों पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यह मियाँ साहब उनकी खुदकुशी रोकने के लिए आए हैं, खुशहाली के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मियाँ साहब खुशहाली लेके आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। आपने ये देखा होगा कि जिस तरह ये 4 साल गुजरा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी हैं। अब वक्त आया है मुल्क को समेटने का। अब सबको मिल के मुल्क को समेटना चाहिए और इंशाल्लाह समेटा जाएगा। कितने स्टूडेंट हैं आपके पास और अभी तक कितने लोग तैयार कर चुके हैं? मेरे पास माशाल्लाह जो भी आया है वो कोई ना कोई टाइटल होल्डर हुआ है और टाइटल लेके गए हैं। काफ़ी लड़के आए हैं और वक्त के मुताबिक आपको पता इस वक्त खाड़ों में ज़वाल हो चुका है। पहले मेरे खाड़े में 200 पहलवान था, गुजरांवाला में फ़ी खाड़े में 200-250 पहलवान होता था। अब हालात इस तरह के हैं, एक खाड़े में 10-20-30 पहलवान हैं, वो भी मजबूरी आते हैं। जो कोई सरकारी मुलाज़िम है, कोई वापडा में है, कोई रेलवे में है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, उनकी मजबूरी है कि वो नौकरी करते हैं। लेकिन अगर वो पहलवानी के लिए आए, इतना महंगा काम हो चुका है ये कि एक बंदे का खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपया रोज़ाना का है। वो किधर से करेगा? अपना घर को चलाएगा कि पहलवानी करेगा? एक जब मैंने पहलवानी शुरू की थी उस वक्त आप ये देख लें 60 रुपये किलो गोश्त था, 80 रुपये किलो देसी घी था। आज 2200 रुपये किलो गोश्त है, 2200 रुपये किलो देसी घी है, वो भी अच्छा नहीं मिलता। तो फिर इतना ज़्यादा महंगा किस तरह को शौक़ पूरा करेगा? जब तक हुकूमत की सरपरस्ती नहीं होगी, अखाड़ों में फ़ंड नहीं मिलेंगे, उस्तादों खलीफों को फ़ंड नहीं मिलेंगे, शिगिर्दों को फ़ंड नहीं मिलेंगे, इनके वजीफ़े नहीं लगेंगे, ये बेचारे किधर से अपना खान पीन करेंगे? इनको पूरी मोहब्बत होनी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए। जिस तरह ये क्रिकेट की तरफ जाते के अपने करोड़ों के फंड लगा देते हैं, जितना क्रिकेट की तरफ फंड लगा लेते हैं और बड़ी जब कप होता है हार के वापस आ जाते हैं। इतने पहलवानों के खाड़ों में फंड लगा दें तो सारे खाड़ों में आपको वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा। रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान जो है उनसे हम बात कर रहे हैं और हम लोग अखाड़ा अच्छा पहलवान में इस वक्त मौजूद हैं और सैकड़ों जो है वो खिलाड़ी तैयार किए हैं रियाज पहलवान ने। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सियासी अखाड़े में आने से पहले फ़न पहलवानी से भी मुंसलिक रहे हैं और वो अखाड़ों में पहलवानी करते रहे हैं और बाकायदा कुश्ती लड़ते रहे हैं। इस वक्त वो सियासी कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं। रियाज पहलवान ने ऐलान किया है कि हमेशा की तरह उनकी मुकम्मल सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, मियां नवाज शरीफ के साथ है। और उनका ये कहना है कि आज भी गुजरांवाला जो है वो किला है मुस्लिम लीग नून का और नून लीग यहां से स्वीप करने जा रही है। हम लोग अभी अखाड़े में मौजूद हैं। यहां पर जो वक्त है इस वक्त वो ट्रेनिंग का भी है और कुश्ती का भी वक्त है। आइए कुश्ती दिखाते हैं आपको।
वोट किसको देंगे? इलेक्शन आ गया है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को। आप किसको वोट? मियां नवाज शरीफ। उसी को वोट देना चाहिए। मैं मियां नवाज शरीफ। 18 में जब पीटीआई का बड़ा अरूज था तो उस वक्त भी सीट नहीं निकाल पाई थी पीटीआई यहाँ से, तो अब तो उनके कैंडिडेट ही कहीं नजर नहीं आ रहे और तितर बितर हो गए हैं। वोट किसको देंगे? इलेक्शन आ गया है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को। वजह शुरू से ही नून को वोट दिया और इसको ही देना, और इसने ही मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ को। जब भी वो आए उन्होंने काम किया मुल्क तरक्की के लिए। हाँ जी। पिछला 5 साल दौर कैसा रहा? वो आप सबके सामने है कि क्या बेड़ा गर्क किया उन्होंने। हाँ जी, वोट किसको देंगे? मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। ये सारे नून लीग के वोटर्स हैं? इंशाल्लाह। कोई चांस नहीं है, अटल फैसला है। इंशाल्लाह। आप किसको वोट देंगे? मियां नवाज शरीफ। वजह क्या है? बस माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार है उनका, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा करते हैं। केसेस बड़े थे उन पे को अब कोई केस नहीं रहेगा इंशाल्लाह उनके बाद। अब हम आगे मैच फिक्स तो नहीं हो गया कहीं? नहीं कोई बात नहीं है। मेरिट पे बरी किए जा रहे हैं केसेस से। जी बिल्कुल। जी सर, आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। जी आप किसको वोट देंगे? वोट भाई इंशाल्लाह कौम दी इमानत हुंदी है, जेड़ा भी कोई अच्छा लीडर है साडा। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਚ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। अच्छा, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ 75 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਮੈਂ। जिला गुजरावाला के मुख्तलिफ हलकों में हम गए, वहाँ के अवाम से बात की, उनसे उनकी राय जानी और मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से भी बात हुई। 8 फरवरी को वो किसको वोट करेंगे, इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समा गुजरावाला से मोहसिन खालिद। इनसे भी बात करते हैं। ये हमारे साथ मुख्तलिफ हलकों में भी रहे और यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी इनकी गहरी नज़र है। जिस तरह से हम गए हैं, 5 कौमी असम्बली के हलके हैं, 12 सूबाई असम्बली के हलके हैं, तो आपने देखा है कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है गुजरावाला को। आज भी लोगों की ज़्यादातर राय यही थी कि हम नून लीग को वोट देंगे। और 2018 में क्लीन स्वीप किया यहाँ से नून लीग ने, 2013 में क्लीन स्वीप किया नून लीग ने, जिसके बाद कहा जाता है कि यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। 18 में अब देखेंगे जब पीटीआई का बड़ा अरूज था तो उस वक्त भी सीट नहीं निकाल पाई थी पीटीआई यहाँ से, तो अब तो उनके कैंडिडेट ही कहीं नज़र नहीं आ रहे और तितर बितर हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ चुके हैं। अब बहुत से ऐसे हल्के हैं, जैसे खुरम दस्तगीर का हल्का है NA 78, उसमें अभी तक कोई पीटीआई का कैंडिडेट नहीं है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वैसे बहुत कम है। जो NA 77 है वहाँ पर ज़रा ये मामला है कि नून लीग के आपसी थोड़े से झगड़े चल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट आपने देखा है, हम भी यहाँ पे पूरी लोगों में विजिट किया है, तो बहुत कम वोट है। और मतलब अगर एक कैंडिडेट 2, 3, 4 हज़ार वोट ले लो तो बड़ी बात होगी। जमात इस्लामी भी ऐसे ही है, हमेशा जमात इस्लामी ने 4, 5 हज़ार 6 हज़ार वोट ही हासिल किए हैं गुजरावाला से मुख्तलिफ सीटों पे। तो अगर देखा जाए तो नून लीग का गढ़ था और यही नज़र आ रहा है कि इस बार भी इलेक्शन में नून लीग ही कामयाब होगी। दूसरे अजला की तरह गुजरावाला में भी कुछ सीट एडजस्टमेंट के चांसेस हैं। नून लीग जो है IPP के साथ या दीगर पार्टीज़ के साथ यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, और अगर करती है तो क्या नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद मद्दे मुकाबला आ सकते हैं? जी बिल्कुल, एक सीट ऐसी है जहाँ पे गुजरावाला की NA 79 कामोगी की राना नज़ीर अहमद खान है, IPP के बहुत सीनियर जो है वो सियासतदान है, 6 दफ़ा MNA रह चुके हैं, सुबह वजारत जो है वो भी उनके पास रह चुकी है। तो वहाँ पे बातचीत चल रही है नून लीग के साथ। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो वहाँ पे होगी, और अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो राना नज़ीर अपनी सीट निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनका अपना बहुत वोट बैंक है उस इलाके में, राना बरादरी, राजपूत बरादरी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमेशा से जीतते आए हैं। लास्ट इलेक्शन वो हारे हैं PTI की तरफ से, लेकिन अगर वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होती है तो चांस होगा कि वो IPP की जानिब से सीट निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जिला गुजरावाला के मुख्तलिफ हलकों का हमने विजिट किया, वहाँ पे हमने रिहायशी इलाकों में भी गए, मुख्तलिफ लोगों से बात की, मार्केटों में ताजर बरादरी से बात की और मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पे जो लोकल रहनुमा है उनसे भी बात की। बिल्कुल गुजरावाला में इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन की तैयारियाँ जारी हैं। हर पार्टी और हर वोटर जो है वो अपने उम्मीदवार को जितवाने का दावा और नारा लगा रहा है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को अपनी ही पार्टी के अंदर मसाइल का सामना है। आइंदा इलेक्शन में हमें यहाँ से सरप्राइज मिलता हुआ भी दिखाई देता है। रोड टू इलेक्शन में अपने मेजबान नईम हनीफ को इजाजत दीजिए आइंदा प्रोग्राम के लिए, और #RTE पर हमें अपनी राय देना ना भूलिएगा।